तो दोनों के इन बिटवीन का वैल्यू क्या आएगा, मतलब 72.5 ना। हाँ और अपना जो आंसर है वो 71.8 है, मतलब इट इज हाफ से थोड़ा कम। हाँ, तो 64 के पास में। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्ट आंसर अपना 71.8 है, बराबर। और 8.5 का स्क्वायर करोगे तो 72.5 आएगा, बराबर। ओके। हाँ, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, बराबर। हाँ राइट, 8 का स्क्वायर, दिस वन इज 9 का स्क्वायर। तो 8.5 का स्क्वायर इज 72.5 इन बिटवीन वैल्यू। हाँ ठीक है। हाँ, तो 72.5 से ये कम है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 8.3 ले सकते हो, और मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ओके। समझ में आया। हाँ याद रखना, एग्जैक्ट करने जाओगे कभी नहीं होगा एंट्रेंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रोक्स। और वो ये देखते हैं कि कौन अप्रोक्स में भी एक्सपर्ट है। आ ठीक है। समझ में। हाँ सर। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट अपन आ जाते हैं दूसरी स्केल पे, क्योंकि ये मैंने तुमको बताई था रिलेटिव क्वांटिटी है। समझ में आया ना। हाँ सर। बट ये जो स्केल है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और इसको बोलते हैं मुलिकन स्केल। ओके। साइंटिस्ट का नाम है, इनको नोबेल प्राइज मिला था ऑयल ड्रॉप, पता है, इलेक्ट्रॉन का अरे चार्ज हाँ इन्होंने सर, दिया था। आपने बोला था। हाँ, इट इज एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं इस पे, ये मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। मतलब किसी एक एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा, और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को जोड़ देने का। ओके, और 2 से डिवाइड करने का। समझ में आया बेटा। हाँ सर। और ये दोनों किस में होना चाहिए पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट भी बता दे रहे पर। सर आपको पंखे का आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लेकिन बहुत। हाँ, वो सर मैंने सेटिंग के अंदर थोड़ा चेंज किया, तो शायद से अभी कम आएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन, बिल्डिंग में अलाउड है क्या ये लोग आ रहे हैं एसी वाले और ये सब। हाँ, अभी के लिए अलाउ कर दिया। क्या है, इधर तो कुछ भी अलाउड नहीं है। पहले अरे सर यार। कुछ नहीं करते थे। अरे सर, ये सब टाइम में ना इतना डर गए थे ना ये बिल्डिंग वाले। हम्म, वो है ना, पता है क्या, वो जो सोसाइटी का एक ग्रुप है ना, तो है ना वो जो कभी कभी वो बुढ़े अंकल आंटी रहते हैं ना, हम्म, हाँ, तो है ना वो लोग वॉकिंग करते थे ना, तो है ना हम्म, वो कोई कोई बोलता था दे शुड नॉट बी वॉकिंग राइट नाउ, इट इज बेटर फॉर देयर हेल्थ एंड आवर हेल्थ आल्सो। क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या बोलते थे कि जो थोड़े एज्ड लोग हैं उन या फिर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उनको ज्यादा अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से हम्म, ऐसा ऐसा बोलने लगे थे। और बोलते थे कि नहीं वो उनको काम पे नहीं जाना है, डॉक्टर है तब भी नहीं जाएंगे। बाद में हम है ना क्या बोलते सोसाइटी गेट पे टैब रखें कि कौन कभी बाहर जाता है ये सब। अरे मतलब मम्मी पापा को तुम्हारे भी नहीं बाहर जाना है। वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर है तो क्या हुआ, वो हमारे अंदर ऐसा मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर कोई कोविड पेशेंट को ट्रीट करके आएंगे तो बहुत लोगों को हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब बोलते थे। इतना पटेल बन रहे थे। अरे सर, पता नहीं क्या है सर, आपको पता है लोग है ना जब ऐसा कुछ कम पढ़ा वापस से, लिखा होगा। अरे सर उनको है ना आधे से ज्यादा टाइम पता नहीं होता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, वो बस न्यूज का हम्म, हेडलाइन पढ़ के सब बोल देते हैं। और न्यूज में सब फेक रहता है, आधे से ज्यादा हाँ गलत रहता हाँ। है। और ये तो आज तक देखते रहेंगे, डर जाते रहेंगे। वही। चलो देखो, ये बहुत फॉर्मूला तुमको काम में आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिंग एंड मुलिकन स्केल। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू मुलिकन डिवाइड बाय 2 पॉइंट। तो बताओ किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मुलिकन स्केल पे, मूल्यांकन समझा में ना। हाँ। हाँ, याद रखना ये 3 स्केल है। एक लास्ट वाली जो है वो है ऑलरेड रोको स्केल।
सर वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? तुमको पढ़ाएंगे फिजिक्स में, एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर में। नहीं पढ़ाएंगे तब मेरे को बताना, तब मैं पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ। ऑलराइट, रॉकोस स्केल। एक लड़का इस स्केल को भूल जाता था, तो मैं उसको बोलता था तू ऑलरेडी चौकोस खाता है ना, तो वैसे ही याद रखने का, अच्छा। ऑलरेडी रॉकोस। ओके। हाँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू, ओके, सबके नीचे अपन नाम भी लिखते थे ना, तो यहाँ पे ऐसे ए आर लिख सकते हो शॉर्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है? असॉल्ट राइफल। नहीं नहीं, इसका मतलब होता है ऑलरेडी रॉकोस। सर ऑलरेड वो साइंटिस्ट का नाम था, रॉकोस क्या है? ऑलरेडी रॉकोस उसका नाम है, पूरा नाम है। दो लोग हैं मेरे ख्याल से शायद। अच्छा। हम्म, तो इन्होंने दिया था 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे पता है ना? यस, स्लेटर का जो फॉर्मूला था। कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इज, बोलो जेड क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यस। ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? रेडियस। ऑफ वैलेंस। सर ये जो 0.359 है वो किसका वैल्यू है? कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है कौन? जो साइंटिस्ट ने दिया। अच्छा। सर ये जो हम्म। कांस्टेंट्स और ये सब रहते हैं वो कैसे फाइंड कैसे करते हैं लोग? हिट एंड ट्रायल और वो एरर मेथड से बार बार एक एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वो जो वैल्यू आई है उसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, समझे? समझा सर। हम्म। और याद रखना, यहाँ पे ये जो रेडियस होगी ना, ये एंगस्ट्रॉन में होगा। समझे? हाँ। और एक इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑलरेडी रॉकोस इज इक्वल टू 0.359 into z asterisk divided by r square plus 0.744। हाँ समझ में? अभी ये किसका है? जब रेडियस का यूनिट दूसरा होता है, जनरली पिकोमीटर, ठीक है? ओके। हाँ, ये तुम्हारे इसमें दिया होगा एलन की बुकलेट में। आ गया समझ में? तो 3 स्केल हाँ, आगे बताओ बेटा, पहला वाला कौन सा था? एक सेकंड सर। मोलिकन स्केल। नहीं, पॉलिंग स्केल। अरे हाँ, सॉरी, पॉलिंग स्केल। बाद दूसरा, में मोलिकन। और अभी तीसरा, एक सेकंड, एल्ड्रेड रॉकोस। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ सबसे पहले तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, आप एक बोल दिए, चलता है सर। मैं आंसर देने वाला था। तो हाँ, जेड एस्टेरिस्क बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, हाँ। बराबर? हाँ। दूसरा, रिवर्स साइज। भी इसका। सर साइज बड़ा होएगा तो हम्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तुम सोचो। सर लेकिन जब साइज बढ़ता है तो वो जो, सर मैं क्या सोच साइज रहा। बढ़ेगा, हाँ। साइज बढ़ेगा बेटा। हाँ। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस दूर होएगा ना, हाँ। तो अरे हाँ, खींचने का तो ताकत बाकी कम। का उसको नहीं खींच पाएगा वो। सर हम्म, अच्छा, हाँ सही सही, समझा। सर मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि
वो जो बाकी का इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना रिपल्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आराम से एंटर हो सकता है ऐसा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ज्यादा होगा। रहेगा, हाँ। ठीक है, जैसे कि Fe से ज्यादा किसका होगा, Fe+2 का, Fe+2 से ज्यादा किसका होगा, Fe+3। हाँ ओके, ये किसके लिए है, कटायन के लिए। और O का ज्यादा होगा O-1 से, और इसका ज्यादा होगा -2 से, ये किसके लिए, अनायन। अनायन। देखो ना ऑक्सीडेशन स्टेट ये कम हो रहा है ना, हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ताकत कम हो जाएगी, हाँ आया ना। हाँ सर। ओके, तुमने कभी हाइब्रिडाइजेशन सुना है क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन सुना है, लेकिन पता नहीं होता क्या है सर। चलो मैं थोड़ा सा तुमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए इन शॉर्ट एकदम। हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो ना, एक बायो का वर्ड है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्वालिटी होते हैं ना, जैसे कि ये लाइगर और टाइगर का जो मिक्सर होता है उसको, हाँ वो सॉरी पता है। टाइगर और हाँ लायन का, उसको लाइगर बोलते हैं। हाँ पता है, मैंने पहले बहुत देखता था ऐसा वीडियोस। तो वैसे ही है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल तो तुमको पता है ना, S, Px, Py, Pz, फिर Dxy, Dyz, Zx, x² - y², और यहाँ पे dz², राइट। हाँ तो अगर एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी ना तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2 p होगी तो इसको बोलेंगे sp2। एक s और 3 p होगी तो इसको क्या बोलेंगे, sp3। ऐसे समझ में आ गया? ठीक है। एक d होगा तो इसको क्या बोलेंगे, sp3d। हाँ समझ में, इसी को हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड। समझा सर, ये समझा। कैसे होता है, क्या होता है ना, इस सबका डिटेलिंग है ना बेटा, मैं तुमको चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में दूंगा। ठीक है सर, समझा मैं। आ गया ना समझ में? हाँ हम्म, अब जरा ध्यान से सुनो। इसमें है ना, ऐसा बोला जाता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ढूंढो। परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो देखो एक sp ऑर्बिटल है, तो अपने पास फॉर्मूला है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल। हाँ समझ में? हाँ और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है देयर इज एस एंड पी ऑर्बिटल। जब वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल होगा। हाँ समझ में? हाँ तो जैसे सबसे पहले एस पी के लिए निकालते हैं, फॉर एस पी नो डाउट इंटू 100 भी करना है क्योंकि परसेंट है ना। हाँ तो एस पी में एक एस ऑर्बिटल है और टोटल एक एस और एक पी इंटू 100, तो कितना हो गया, 1/2 इंटू 100, तो कितना आ गया, 50%। अच्छा, तो ये ना सिर्फ s के लिए होएगा या फिर सिर्फ p के लिए होएगा? तो सर अगर p के लिए है तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनटू 100, टोटल नंबर ऑफ सिंपल ऑर्बिटल। सिंपल सिंपल, वही एस ना? का निकला तो उसमें से माइनस कर देना ना 100 में से, एस हाँ का वो अगर भी सही निकालना, है। एस का एक्चुअल में एस के लिए निकालते हैं, तो एस पी में कितना आ गया, 50%, बराबर। हाँ sp2 में देखो, sp2 में कितना होगा, एक s ऑर्बिटल और नीचे 1+2, समझा? हाँ एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, हाँ सर, समझा समझा। तो 1/3 इंटू 100 कितना आ गया, 33.333%, 33 33.33। पॉइंट, बराबर ना, वन हाँ बाई थ्री। और अगर sp3 होगा तो 1/1+3 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। 25%, बराबर।
हाँ तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, तुमने ये नहीं हाँ पूछा सर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल क्यों रहे? हाँ सर, मैं तो सोचा देखो, नहीं था उसके बारे में। हाँ यहाँ पे देखो, तो सबसे ज्यादा एसपी, फिर sp2 और फिर sp3, राइट? सबसे ज्यादा मतलब, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें हाँ 50%, हाँ इसके सही, अंदर 33.33 और हाँ इसके अंदर 25%। और पता है यही ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, जरा ध्यान से सुनना। विच ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस? एस पी। हाँ, तो जितना ज्यादा, जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर होगा उसका उतना ज्यादा खींचने का ताकत होगा। हाँ हाँ, सो वी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल एज वेल। ओ, समझा सर। हाँ समझ में? ये हाँ ये बहुत बड़ी चीज सीखा तुमने, ये आज अभी जो बताया ना तुमको, ये ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, समझा सर, मैं समझा। पक्का ना, हमेशा याद रखना, ये बहुत हाँ जगह यूज होगा ऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक के इसके, ऑर्गेनिक में जिसको ये पता नहीं होता ना वो पागल हो जाता है, अच्छा, क्योंकि इतने जगह यूज होता है ना, उतने जगह जैसे ऐसे आ जाएगा। जैसे तुमको एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ एक है ना एसिडिक बेसिक ऑर्डर करके क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक। हाँ एसिडिक है, बेसिक ऑर्डर पूछेगा, बराबर? हाँ तो ऐसे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3, सॉरी, एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सर, सी एच, अच्छा ठीक है। मतलब एक इथीन है और एक इथाइन। हाँ आया समझ में? इथीन है हाँ, और इथाइन है, तो वो पूछता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक मतलब कौन इजीली H प्लस देगा, अच्छा ठीक है? हाँ, तो कौन इजीली H प्लस देगा, ये अपने को सब कैसे पता चलेगा कि H प्लस देने के बाद स्टेबल कौन है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि देखो अच्छा, ना, टेस्ट ठीक है। जो अभी जैसे कौन दान करेगा, जो दान करने के बाद खुश होता है, हाँ, बराबर? समझा तो सर, वैसे ही समझा। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, बराबर? हाँ, कैसे नेगेटिव आया, ये देखो यहाँ क्योंकि पे डबल बॉन्ड निकाल, CH था, ये H हाँ था, तो ये H को निकाल दिया, तो सिर्फ हाँ पॉजिटिव गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। हाँ, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ, अब इधर भी आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। और हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में कौन स्टेबल है, तो अगर इस और ऊपर इस वाला। कार्बन का है, हाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना तो ये sp2 होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना तो ये sp होता है। वो कैसे अच्छा आता है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए ऐसा मान लो कि सर ने बताया कि ऊपर वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और नीचे वाले का क्या है हाँ, sp, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है एस पी तो टू। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। किसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है? सी, sp। नीचे वाले का, एस पी का, हाँ। मतलब ये नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाएगा? एस पी। sp ना, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, अच्छा, वैसे मतलब न्यूक्लियस हाँ के ज्यादा नजदीक जाएगा तो ये ज्यादा हाँ। एसिडिक आएगा और ये कम एसिडिक आएगा। ओ, ये मेरे को पता ही नहीं था। आज समझ में? ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। अब तुम सोचो, क्या तुमको लगता है ऑर्गेनिक बिना इनऑर्गेनिक पढ़े सॉल्व किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, इसीलिए तो अ, इसीलिए मैं तुमको फाउंडेशन सर, पढ़ा, ये जो भी आप क्वेश्चन ऐसा पूछे वो कभी आता है? 11th के अंदर एंट्रेंस आता एग्जाम है, में। 12th के अंदर, नीट के अंदर? 11th में ही है बेटा फाउंडेशन। अच्छा, ये सब बेसिक है, बेसिक ऑर्गेनिक का बेसिक से ये सब। ये बेसिक है। हाँ एकदम बेसिक। ठीक है सर। ऐसा है। हाँ हाँ, चलो ठीक है ना बेटा, ये सब समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर? हाँ सर। और एक ध्यान रखना, वी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो। ऑर्बिटल का पता है, हम लोग ने पहला फैक्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा फैक्टर पढ़ा। पहला हाँ फैक्टर क्या था बताओ, जेड इफेक्ट। हाँ। दूसरा क्या था, एन। एन, तीसरा क्या था बताओ? एक सेकंड सर। हम्म, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, चौथा क्या था बेटा? चौथा नहीं था सर, चौथा। परसेंटेज एस कैरेक्टर, सर परसेंटेज एस लेकिन वो, कैरेक्टर। सर हाँ, वो, इसी को बताने के लिए बेटा तुमको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है।
अच्छा ठीक है, समझा। हाँ समझ में। कार्बन हाँ की याद रखना सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इसके अलावा कार्बन कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, एक sp, एक sp2 और एक और sp3। sp3। हाँ समझ। हाँ एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, ये मिक्स होंगी तो उसी को वो क्या बनाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सबको हाइब्रिड सर ऑर्बिटल ये बोलते जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp6 तक जा सकता है ना, p हैं। और नहीं s नहीं और नहीं p नहीं के बेटा, लिए? p6 तक नहीं जा सकता, क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होती है ना बेटा। अच्छा, और अच्छा उसके अंदर का बात कर रहे हैं क्या? हाँ px py और pz ही होता है ना ओ, बस। समझा समझा समझा। अब देख रहे हैं आप, तेरा बेसिक्स अच्छा है तो तेरे को कितना गजब समझ हाँ में आ रहा है, देखा। हाँ, कि और अगर अभी D होएगा Q4, तो 5 तक होएगा, F होएगा तो हाँ 7 तक D5 होएगा, बराबर, वेरी गुड। H है तो पर बता, 11 होएगा। हाँ बट बता अपने सिलेबस में है ना, जो तुम लोग का नीट और जेई का सिलेबस है, जेई मेंस, हाँ। वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp3 d3 तक है मैक्सिमम, अच्छा। और ऐसे एडवांस में d5 तक भी जाता है, sp3 d5। अरे खतरनाक है, मतलब तुम है ना रियल लाइफ का भी बहुत कुछ सीख जाओगे, मतलब ओके सर, बहुत कुछ, तुम्हारा माइंड है ना एकदम नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। समझा सर, समझा। हाँ देखो अभी एकदम नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग है ये वाला। हाँ 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 हाँ। अब अपन हर बार क्या पढ़ते हैं बेटा, वेरिएशन स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट। हाँ समझ में। अभी देखो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा तुमने 10th में भी पढ़ा था, हाँ। लेकिन देखा था ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बोलते थे सर लेफ्ट टू इससे राइट कुछ बढ़ेगा, टॉप टू रिलेटेड नहीं बॉटम था, कम इसका वो सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा बहुत मिलता था, होगा। या फिर बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है वो ही मिलता है बस। अब कैसा है पता है, आप सब इंटरेस्टिंग ही रहेगा, आप कुछ बोरिंग नहीं होगा, बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। ओके सर। बोरिंग कौन सा पार्ट था याद है बीच में, हाँ, अरे हाँ सर वो, अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलो तो अब हम लोग लेते हैं बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन, और इधर रहेगा हीलियम। तो हीलियम। हीलियम के लिए तो हम बात नहीं करते, तो सबसे पहले किसको लेंगे बताए, लिथियम। ओके, फिर यहाँ पे लेंगे बेरिलियम, बेरिलियम। फिर बोरॉन, बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। राइट। और यहाँ हाँ पे मैग्नीशियम, और यहाँ पे कैल्शियम, सर, यहाँ एल्यूमिनियम पे और सोडियम। गैलियम, हाँ उसको भी लिख लेते हैं, सोडियम और ये पोटाशियम, ठीक है। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन भी ले लेते हैं, बराबर। हाँ सर। अब है ना, मैं तुमको इनकी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दूंगा, ओके। कैलकुलेटेड, जो ठीक कि है। तुमको हमेशा याद रखना होगा बेटा। ये सब का। हाँ हाइड्रोजन का 2.1 होता है बेटा, हाँ। और इसका 1 होता है, इसका 0.9 होता है, और इसका 0.8 होता है। याद रखना कोई भी मेटल है ना, मेटल उसका कम की, होता है, हाँ। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज लेस देन 2। ठीक है सर। एंड सर नॉन ये टू मेटल थ्री का क्या है, ज्यादा मैं जैसे होएगा तुमको ही बता रहा हूँ सर, 2 3 क्या है, कंपेरेटिव वैल्यू है, समझ में बाकी आया? सबके क्योंकि मैंने हिसाब से। बताया था ओके। ना, हाँ बाकी सबके हिसाब से। और ये सब में सबका पापा जो है ना बेटा, वो फ्लोरीन है 4 के साथ। हाँ, उसका वो क्यों, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताया था लेफ्ट टू राइट साइड छोटा होता है तो फ्लोरीन का हाँ सबसे ज्यादा होगा। हाँ और उसका हाँ। दूसरा जो सबसे पावरफुल है ना, वो ऑक्सीजन है, अच्छा। और तीसरा नाइट्रोजन है 3। ओके, समझा। आया समझ में। हाँ सर। कार्बन का हमेशा याद रखना है आपको 2.5, क्योंकि कार्बन के ऊपर है ना पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री बेस्ड है। बहुत सबसे सबसे लेंदी है, सबसे लेंदी बेटा, बहुत लेंदी है, मतलब मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे से पूरा पढ़ते ना केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, तो हाँ। तुम्हारे पास 1000 1200 पेज हो जाएगा। अरे सर, आपको पता है मैं ना रिसेंटली ये थोड़ा कार्बन के बारे में पढ़ रहा था ना, तो मेरे को ग्राफीन पता चला है द क्या। फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, और उसकी वजह से रिसेंट नोबेल प्राइज मिला है। अरे सर, आपको पता है क्या? शे। हाँ सब मालूम है, लिखूं अरे क्या। सर, उसको क्या, वो कार्बन ब्लॉक लेते हैं और उसके ऊपर टेप चिपका के सर निकालते हैं ना, उस पे वो टेप पे ग्राफीन रहता है। बराबर, एकदम पतला लेयर आ जाता है। मेरे को बहुत, जब पहली बार उसका टॉपिक डिस्कस हुआ था ना, तो मैं देखा था यूट्यूब पे, वो अच्छा सीकर अच्छा। चैनल करके, उस पे मैं देखा था। बहुत मस्त है। हम्म। हाँ वो सब मेरे को हाँ सब तो पता है, सर अगर रिसेंटली केमिस्ट्री है से ना, रिलेटेड। हाँ तो रिसेंटली है ना, उसका स्ट्रक्चर पता चल गया।
तो है ना, और है ना एक नया ब्रांच फॉर्म हो गया, ट्विस्ट्रॉनिक्स या फिर ऐसा करके कुछ है। वो और वो ग्रुप ऑफ थ्री साइंटिस्ट थे। वो मेरे को ग्राफीन इतना के नहीं लिए। पता, हाँ मेरे को लेकिन वो साइंटिस्ट भी पता, उसमें एक साइंटिस्ट का नाम इंडियन है। यहाँ पे देखो 1.2 मैग्नीशियम का, इसका 1.5, इसका 1.8, देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो सर बढ़ते जा रहे हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम है 2.1, हाँ हाँ हाँ। सर, तो ऐसे सेम डायगोनल ऐसा। रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा ठीक है। याद आया कुछ? सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये 2.1 फास्फोरस का याद रखना, फास्फोरस बहुत दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2.1 होगा, याद रहेगा। हाँ 2.1 हाँ समझ में। और हाँ यहाँ पे 2.5, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझा? सर, ये जो भी सेम वैल्यू आ रहा है ना सर, वो एट हाँ एट हाँ का मैं बताता डिफरेंस हूँ। में आ रहा है। तो सर क्या मतलब? वो एट एट का डिफरेंस में आ रहा है सर। एक सेकेंड, नहीं रुको किस? रुको 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 रुको। नहीं नहीं, वैसा रिलेशन होता तो बेटा मैं तुमको अरे बता देता। हाँ, सॉरी सॉरी। नहीं है वैसा। नहीं है। तुम है ना, कोई कोई भी चीज का ऐसा वो मत सोचो, मतलब मैं ना सब सब पता है मेरे को। ये देखो इधर, ये 3 है, ये भी 3 है, देख रहे हो दोनों का सेम है। हाँ हाँ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्लोरीन का, बट हम मानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि उसकी साइज छोटी है। अच्छा, हाँ, ऐसा। तो मतलब समझे? सबका बाकी पोजीशन भी याद हाँ, रखना बाकी चाहिए। वैल्यू, हाँ बाकी वैल्यू सेम रहेगा, ये इतना बेटा याद ही होना चाहिए, नहीं तो ठीक है। प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 1, ये 1.6, ओके। और फिर जर्मेनियम का कितना हो जाएगा, 1.8। आर्सेनिक का याद रखना 2 होता है, सिलेनियम का याद रखना 2.4। और देखो सबका भूल जाएगा चलेगा, लेकिन कार्बन का याद रखना, नाइट्रोजन का याद रखना, ऑक्सीजन का याद रखना, फ्लोरीन का याद रखना, क्लोरीन ठीक का है। याद रखना, ब्रोमीन, ब्रोमीन 2.8 होगा बेटा, और आयोडीन 2.5 होगा। ठीक ये है जो अभी सब। मैंने किया ना अपना, ये मिट्टी के कलर वाला, हाँ। ये हमेशा याद रखना बेटा, ये। ओके, समझा समझे? सर। हाँ। बस बाकी नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं और सर, एक हाँ, याद हो ये जाएगा। छोटू, और ये छोटू का। हाँ समझे? तो ये वैल्यूज आ गई, बस इतना याद रखना है आप। हाँ, और समझा वेरिएशन सर। डाउन द ग्रुप, वेरिएशन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अपने को वेरिएशन देखना है, ओके। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सिंपल सा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो डिक्रीज जाएगा, होएगा। क्योंकि एन बढ़ रहा एन है। का वैल्यू बढ़ बढ़ रहा रहा है, हाँ। है। आया समझ में? हाँ तो ये इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। मतलब इसको जान के क्या करोगे, हाँ पता है ना सबका, मैंने तुमको ऐसे ही सिखाया, पहले कंसेप्ट सिखाया, फिर हाँ। उसको सम्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ हाँ मतलब सम सिखाया उसके ऊपर, फिर फैक्टर्स हाँ अफेक्टिंग, फिर उसका ट्रेंड दिखाया, और फिर एप्लीकेशन। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले है ना इसका जो एप्लीकेशन है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक जितना पढ़े हो ना, उसमें हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा। फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड लेंथ, फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड लेंथ, याद है ये बॉन्ड लेंथ अपन यूज करते थे रेडियाई में, किसमें? रेडियस 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 का कैलकुलेशन, दो हाँ न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हाँ लेते थे। हाँ हाँ हाँ। अरे याद आ गया सर, याद आ गया। याद आ गया सर। वो जो दो न्यूक्लियस रहते थे एक जगह पे इंटरसेक्ट करते थे या फिर सेपरेट रहते थे, तो उनका जो न्यूक्लियस का सेंटर लेकर डिवाइड बाय टू। हाँ हाँ बराबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तो उसके अंदर जो एरर आता तो उसको निकाल देते थे, क्योंकि वो सेम एरर बार बार आता है तो उसको काउंट नहीं किया, है ना सर? वही है, हाँ। राइट राइट। याद है सर, देखा। ओके, चलो देखो ये डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब वही बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, राइट, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी हाँ डिवाइड बाय टू। माइनस 0.09 डेल्टा ई एन,
बताओ किसका डेल्टा ई एन होगा? दोनों का। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। हाँ हाँ समझ लो। हाँ। हाँ सर, डेल्टा हम्म है इसकी वजह से। और ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस, ये दोनों का क्या है? सर मेरे को हाँ एक डाउट है। अगर है ना वो लोग पूछते हैं कि बॉन्ड लेंथ फाइंड करो, तो सर हम्म, ऑफ ए एंड बी, तो सर इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसका हाँ। ज्यादा होएगा किसका कम होएगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? वेट वेट वेट, वापस जरा बोलो क्वेश्चन बेटा। सर अगर बोला है कि फाइंड द बॉन्ड लेंथ या फिर कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, तो सर वो जैसे डेल्टा ई एन आपने बोला था, तो उसके हाँ अंदर है ना हाँ ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो सर वो हाँ कैसे हाँ। डिटरमाइन करेंगे कि किसका ज्यादा या उन फिर लोग किसका देंगे, कम? देंगे उन लोग देंगे। अच्छा, मतलब वो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाँ वैल्यू देंगे? हाँ। और जनरली मॉड्यूलस लेना होता है, मॉड्यूलस जनरली। मतलब। मॉड मॉड सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ अच्छा। हाँ, जब जनरली नेगेटिव आता है। हाँ ठीक है हाँ समझ में। सर, लेकिन वो वैल्यू ऐसा कोई एलिमेंट देंगे और देखो उसका जनरली बोलेंगे? हम लोग जल्दी है ना, जनरली हमेशा पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं और बाद में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं। सर हाँ समझ। ये लोग कोई एलिमेंट का पूछेंगे क्या, ऐसे ये एलिमेंट का ये फाइंड करो नहीं एंड नहीं, उस? ये पूछेंगे, ये तुमको दे देंगे कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, हाँ हाँ उसका बॉन्ड वही। लेंथ पता करो, तो और सर रेडियस रेडियस देंगे और सब कैलकुलेट करना होगा। नंबर मैथ्स का क्वेश्चन। सर सर इसमें क्या, मतलब सर इसके अंदर कोई भी है ना फॉर्मूला डाल के कर सकता है मतलब? मतलब समझा नहीं मेरे को। सर अगर सब वैल्यू दिया है, सर अगर हम्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है, तो सर सब हम्म। फाइंड करके कर सकते हैं इसमें ऐसा? हाँ वही नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स। हाँ नॉर्मल लेकिन होता जैसे। क्या है, तुमको पता होना चाहिए कि ये एंगस्ट्रॉन में है। हाँ समझ में। हाँ क्योंकि उन लोग हाँ। किस में देंगे पता है, पिकोमीटर और ये सब देते हैं। तो अच्छा। बच्चे जिन लोग को पता नहीं होता यूनिट का, वो पिकोमीटर लगा के गलत करते। हाँ बाकी सिंपल है यार, देखो हाँ नीट और जेई होता है ना बेटा, वो सिंपल होता है। तभी तो वो 18 या 16 से 18 साल के बच्चे लोग को देने के लिए बोलते हैं। हाँ बड़ा एग्जाम देना है, अभी देखो बॉर्डर पे फाइट करना है, तो बॉर्डर के फाइट करने वाले को सबको 18 प्लस वाले को ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ क्यों? क्योंकि सब मेच्योर होते हैं। हाँ। तो इसके लिए इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। वो बात की बात है। बताओ मैं तुमको, 99% लोग क्यों नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते? इस फैक्टर की वजह से। हाँ नहीं मिलता, अच्छे बहुत बहुत रेयर है, और जो है ना जिनके पास क्वालिटी है उनका रेट बहुत हाई। एंड हाँ। बहुत हाई होने की वजह से दे ऑल आर इनटू बिग कोचिंग्स। कोचिंग क्लासेस, हाँ। हाँ अरे तुमको मैं बताऊंगा तो सोच में पड़ जाओगे। देयर इज वन ऑफ द एलन फैकल्टी इन कोटा, इज सैलरी इज अराउंड 14 करोड़ पर ईयर। इतना ज्यादा? हाँ हाँ हाँ, इज एन आईटी ना, सोच के कितना भयंकर लग रहा है हाँ। ना। 14 CR है, सोचो, ही इज अ ब्रांच हेड। अच्छा। मतलब वहाँ पे कुछ 20-25 हजार बच्चे पढ़ते ओ। हैं, और उनका सबका हेड है, एंड इज अ फिजिक्स फैकल्टी। ओके समझा। तो वैसा है। चलो देखो यहाँ पे, इसके लिए तो कोटा वोटा में सब क्यों जाते हैं, पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उन लोग वो डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड रखते हैं। मतलब कैसा है कि टीचर को सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, जो हम लोग को पसंद है। हाँ ठीक है, पैसा है वो अकाउंट में जाता है, लेकिन डे टू डे लाइफ तो वही है ना। सर, एक हाँ बार सैलरी लेकर मैं बोलता हूँ क्विट कर देना चाहिए, बाद में ऐसे ही रह लेंगे, इतना ज्यादा है सर। नहीं बेटा, कैसा है पता है, एक बार तुमको ये कुछ ऐसा है, जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह में वो खून लग जाता है। हाँ वो वाला सीन है, जैसे एक बार शेर जैसे खून को टेस्ट कर लेता है ना, तो उसको बार बार चाहिए रहता है। हाँ। तो वैसे ही होता है, जब इतना पैकेज रह हो जाएगा ना, तो वैसा लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई फाई हो जाता है। अच्छा हाँ। अभी वो जैसे भी अब है। तुमको वो घर से ऐसे बोल दो कि एक रूम में रहो ना, एक रूम किचन में, तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ सर वो है, वो क्योंकि यूज्ड टू हो जाते हो लाइफ स्टाइल के। हाँ लिविंग स्टैंडर्ड वैसा हो जाता है ना। तो हाँ वैसे, तो वैसे इतना हाई फाई पैकेज सबका नहीं होता, इज रेयर रेयर, मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक दो है। अच्छा।
हाँ वो इतना टैलेंटेड, और उनको पैकेज इसलिए है ना क्योंकि अगर वो क्लास छोड़ देंगे ना तो क्लास तो टूट जाएगा, क्लासेस टूट हाँ जाए। हाँ ऐसा है जैसे कि अभी मान लो तुम बहुत फेमस हो, like हाँ Siddharth is very famous among student and he is saying like कि now I am teaching here, तो हम लोग सब लोग आ जाएंगे ना तुम्हारे पीछे, हाँ 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 क्योंकि हम लोग को पता है कि बिलीफ है ना कि भाई यही कराएगा। हाँ, समझा समझा। हाँ तो वो बिलीफ को बांध के रखने के लिए उन लोग हटाते नहीं है उसको, बोलते हैं कि भाई हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं ना, आप रुको। अच्छा आ अच्छा, समझ में बेटा, समझा ऐसा समझा। है। हाँ हाँ इंद्रजीत सर भी उसी में है, ये अपने गुप्ता सर भी आलिन में ही है, हाँ। सिर्फ मैं एक ऐसा हूँ जो बेरोजगार है। देखो इधर, मेरे को पसंद नहीं है वो 8 से जाके उधर घसना, 8 बजे से। हाँ चलो देखो, तो 16, क्या बोल रहा हूँ मैं, 16 to 18 एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कैसा होगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या अपन कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, अरे सॉरी रेडियस, जैसे यस, डी ए और बी के बीच का कैलकुलेट कर रहे थे ना। डिस्टेंस, हाँ हाँ तो मान लो तुमको है ना ए दे दिया, ए एटम दे दिया, दोनों अगर ए है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ अगेन ए मतलब माइनस इंटू जीरो टू ही पॉइंट कर दो ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, हाँ ई सर, है तो डेल्टा ये क्या हो हटाओ जाएगा। सर, डेल्टा हटाओ। हाँ ये डिफरेंस है ना बेटा, डेल्टा। अरे सर, लेकिन अगर ए और ए है, सेम ही एलिमेंट है, तो सर उसका हाँ तो डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही रहेगा। अच्छा ठीक है, एक मेरे को बात बताओ, अगर मैंने डेल्टा हटा दिया तो ये का कुछ तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, होगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। आप समझा। हाँ तो जरा देखो, तो डी ए क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू डी ए बाई 2 आ जाता है, आया समझ में, ये देखो हाँ फॉर्मूला आ गया ना, बॉन्डिंग का मैंने बोला था ना, प्रूफ कर दूंगा, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2, हाँ सर। आ गया ना। हाँ, चलो एक क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड लेंथ ढूंढना है CLF का। CLF का, ओके। हाँ हाँ, उसमें रेडिया दिया गया है, CLF का डिस्टेंस ढूंढना है, और इसमें रेडिया ऑफ Cl दिया है, रेडिया ऑफ फ्लोरीन दिया है, ओके। हाँ सर, ये 0. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ वो भी देते हैं ना, 0.60 एंगस्ट्रॉन, और ये 0. क्लोरीन उससे बड़ा होगा ना, तो हाँ, क्लोरीन बड़ा 0.97 होएगा। एंगस्ट्रॉन, 0.97 एंगस्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेटा तुमको पता है, नहीं पता है तो फिर नहीं कर अरे पाओगे। सर, अभी याद नहीं हुआ है सर। सर कितना टाइम हुआ है आपने मेरे को बताया? क्या? क्लोरीन का 3 होता है, 10 फ्लोरीन का मिनट 4 होता है। सर, मेरे को याद नहीं है। सर इतना हाँ जल्दी मैंने बता नहीं होता है सर। हाँ बता दिया ना बेटा मैंने, क्लोरीन का 3 होगा, फ्लोरीन का 4 होगा। पता है मैं जिस स्पीड से फाउंडेशन पढ़ाता हूँ ना, तुम्हारे केस में स्लो चल रहा है मेरा, अच्छा। नहीं तो अभी तक मेरे को है ना बॉन्डिंग में होना चाहिए था, एंड लाइक समवट अराउंड 15 to 20% बॉन्डिंग खत्म कर देना चाहिए। सर बीच क्यों में बताए एक दो क्लास मिस भी हुआ था सर। क्योंकि फाउंडेशन का कैसा होता है बता मतलब बेटा, 50-60 थाउजेंड उसका कॉस्ट होता है, लेकिन उसमें बेसिक्स हो जाते हैं सर, तो मेरे को वही कराना तुम्हारा, बट पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। एनीवेज तुम ये सम जल्दी जल्दी सॉल्व हाँ सर। करो। हाँ तो यहाँ पे बड़ा आलू रखना और ये छोटा आलू दोनों को ऐड कर देना, फिर ये और बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, समझा ना। हाँ, वन आंसर आएगा तो वो। हाँ तो ये 1 आ जाएगा, ये 0.09 ही रहेगा। हाँ, 1 पॉइंट। सर आ गया 1.48। ओके सही है। 1.48, 148 आएगा। अच्छा 1.48 इंटू 10, 1.48 एंगस्ट्रॉन आया। हाँ हाँ। हाँ बराबर बराबर, गुड। चलो अभी नेक्स्ट अपन ढूंढेंगे प्रेडिक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा एप्लीकेशन, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। हाँ सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इज दैट क्लियर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ेगा, आ रहा है समझ में, हाँ तो चार्जेस बढ़ेंगे मतलब डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा मतलब पोलराइजेशन, हाँ और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। मैंने सिखाया था ना तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टार्टिंग में ही, हाँ हाँ कि हाँ एक ए और बी रहता है,
तो बी का इलेक्ट्रॉन एक खींचता है तो इस पे स्लाइट हाँ नेगेटिव आता है, इस पे स्लाइड स्लाइट हाँ पॉजिटिव। पता है पता है। तो पार्शियल चार्ज क्रिएशन हो जाता है, और चार्ज क्रिएशन हो जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, हाँ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ हाँ अट्रैक्शन। हाँ तो वैसा है, आया समझ में? हाँ हाँ, तो अपन ले लेते हैं ऐसे, जैसे सी सी एफ बॉन्ड है, सी सी एल बॉन्ड है, सी बी आर बॉन्ड है, तो सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, मतलब यहाँ पे डेल्टा ई अगर 2.5 लिखूँ मैं, 2.5 तो ये 2.5 है, ये 4 है, 4 ये है 2.5 है, ये 3 है, 3। ये 2.5 है, ये 2.5 सॉरी 2.8, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे 1.5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 0.5, और यहाँ हाँ पे कितना आ गया 0.3 0.3, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होएगा। आ गया समझ में? हाँ तो सी एफ का बॉन्ड स्ट्रांग होता है सी सी एल के बॉन्ड के कंपेयर में, और ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है सी बी आर, ये तुमको एमसीक्यू में पूछ सकते ओके समझा समझा। हैं। हाँ, और एक चीज बताओ, और एक तरीके से कैसे पता कर सकते हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, हाँ p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ फ्लोरीन का क्या है? 1s2 2s2 2p5, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। हाँ तो ये 2p ऑर्बिटल है इसका, कार्बन का भी 2p, मतलब ये 2p और 2p का ओवरलैप होगा, मतलब इन लोग बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, अच्छा ऐसे इसका और ऐसे इसका भी सेम साइज होगा ऐसे, मतलब ये ओके ऐसे 2p कार्बन का और ये 2p फ्लोरीन का, ये बॉन्ड बनाएंगे, आया समझ ठीक में? है। हाँ लेकिन अगर वही क्लोरीन ले लो तो क्लोरीन का क्या आ जाएगा? 3s to 3p, हाँ तो 3p बनाएगा, और 3p का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ सिखाया था ना, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखो बढ़ गया, बढ़ गया हाँ। अट्रैक्शन कम हो कम जाएगा, हो गया। अट्रैक्शन कम हो जाएगा ऐसे। तो समझा सर। दूसरे तरीके से भी बता दिया। ओके। हाँ, अब देखो, जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हर बार जो क्वेश्चन आता है ना, हाँ वो अब पढ़ेंगे हम लोग। बार बार पूछेगा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक आयनिक कैरेक्टर। कैरेक्टर। वो बोलता है ना कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर है किसका? आयनिक वाला, मतलब कोवेलेंट मतलब शेयर करके बना है ना, तो सेंटर में हाँ रहना चाहिए था, लेकिन हाँ देखा क्या हमने कि एक कोई खींच ले रहा है थोड़ा सा और किसी का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जा हाँ रहा है। वो एबी वाला केस बताया था ना। हाँ जिसके अंदर ए का इलेक्ट्रो। ऐसे बोलते हैं ना वो है तो मेल बट उसके अंदर थोड़ा फेमिनिन कैरेक्टर भी है, हाँ 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 और एक्चुअल में देखा जाए तो सच में सब में होता है। हाँ पता है। वो बात की बात है डोमिनेटिंग कौन सा हाँ है। ओके, तो देखो आगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, समझ में आया? इज हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये फिक्स है, फिक्स है। सर प्लस तुमको ये 16 सब, भी कांस्टेंट ही है क्या? हाँ हाँ, डेल्टा ई एन का स्क्वायर। सर 3.5 है वो कि 3.6? 3.5, हाँ समझ में? हाँ 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर, समझा सर। समझ में आया? हाँ इसका इक्वेशन दिया था हेनाय सेबिटाय, का नाम बहुत एंटीक है तो नाम कभी पूछा नहीं जाता। ओके। हेनी सेबियाट करके ऐसा नाम है, ओलंपियाड और जो एनटीएससी देते हैं ना, हाँ उन लोग को ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे वो जिसको इंद्रजीत सर पढ़ाते हैं, हाँ स्कूल सेक्शन वालों को। हाँ तो ये फॉर्मूला यूज करके तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, अब जरा देखो इधर, अगर तुमने सेम एटम ले लिया ए और ए, बराबर, लो, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ जाएगा हाँ इसके लिए, हाँ सिर्फ इसके लिए। हाँ सर तो तो परसेंटेज आने आयनिक, कैरेक्टर 0 रहेगा। हाँ तो प्योर कोवेलेंट अरे क्या आ हाँ सर। जाएगा ये? अरे सर सर अगर देखे तो हम विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं ये। सर अगर है ना, आपने पहले एग्जांपल दिया था कि कार्बन और कार्बन या फिर कोई सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है,
तो सर उसके अंदर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, तो कोई किसी के ऊपर नहीं होएगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट है। तो वो हाँ जो लेकिन बेटा ये सबको पता है कि जो दो सेम एलिमेंट होंगे तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा नहीं, लेकिन इन लोग नहीं, सेम एलिमेंट के लिए नहीं पूछते। हाँ हाँ सम- क्योंकि वो तो सबको पता है ना। हाँ हाँ तो तुमको क्या पूछेगा पता है, दो बॉन्ड दे देगा, समझ में आ रहा है, हाँ और पूछेगा कि इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे ये देखो, पहला HF दे दिया और दूसरा दे दिया ClF, और पूछेगा विच वन इज हैविंग मोर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सेकंड नहीं, फर्स्ट। हाँ फर्स्ट कैसे बताया? सर, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का देखेंगे और क्लोरीन और फ्लोरीन का देखेंगे तो सर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फ्लोरीन का 4 है, लेकिन हाइड्रोजन का 3 से कम है और फ्लोरीन का ज्यादा है। मतलब हम्म। फ्लोरीन तो ऐसे ही ज्यादा खींचने वाला है, तो और तो उसके सामने किसका हाइड्रोजन है ज्यादा होगा? क्लोरीन के बदले, किसका तो वो ज्यादा? और खींचेगा। हाँ ओवरऑल ज्यादा किसका होगा, पहला या एच दूसरा? एफ एच एफ HF। पहले का। वेरी गुड। ओके तो देखा ये सर? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का वैल्यू देंगे तुम। सर आ गया मेरे को सर। हाँ वैल्यू देंगे बेटा, 1 2 3 4 वैल्यू देंगे, उसमें से तुमको इसको सॉल्व करना होगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके। चलो सॉल्व कर लो। सर हाइड्रोजन का देखो 2 1 सुनो पॉइंट मैं तुमको नहीं, बता, 2.1 2 पॉइंट। तो कितना आ जाएगा, 1.9। तो हाँ पहले वाले के लिए तो 1.9 आ गया, और इसमें भी 1.9 का स्क्वायर कर दोगे, बराबर ना? हाँ, और ये बॉन्ड के लिए कितना आएगा? 1 आएगा, फ्लोर 1 1 आ आएगा, 1 जाएगा। आएगा, 1। तो ये 1 का स्क्वायर और ये भी 1, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर, सर राइट? तो हाँ, हाँ ऐसा क्लियर? सर, तो अगर देखें तो सर जो सिंपलर वाला रहेगा उसको सॉल्व करूँ ना, तो बाद में पता चल जाएगा कि दूसरे वाले का कैसा जाएगा, या फिर थोड़ा आइडिया मिल जाता है। अगर पूछा कि ग्रेटर परसेंटेज किसका है या फिर, तो सर जो सिंपलर वाला हाँ रहेगा। उसके लिए ना, उसके लिए एक टेबल दे देता हूँ मैं बेटा तुमको, जैसे बोलते हैं ना वो सो कॉल्ड ट्रिक, हाँ मतलब जिसमें है ना तुमको एक सारा थोड़ा सा फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाना होगा, डायरेक्ट बता दोगे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En इज लेस देन 2.1, ओके, हाँ तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 50%। हाँ समझ में? हाँ और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन इज इक्वल टू 2.1, इज इक्वल टू 2.1, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 50%। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन इज 2 ग्रेटर देन 2.1, तो तो आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर आयनिक इज कैरेक्टर, ग्रेटर देन 50%। समझे? हाँ तो ये कितना एप्लीकेशन था? थर्ड एप्लीकेशन, राइट? हाँ, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था बताओ? सबसे पहला एप्लीकेशन सर वो रेडियस का। कैलकुलेटिंग द लेंथ, हाँ। हाँ, दूसरा क्या था? दूसरा सर एक बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करना। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अभी ये और तीसरा तीसरा वाला परसेंटेज आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर। हाँ अब चौथा देखते हैं अपन। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ओके चौथा क्या है? प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ ऑक्साइड। आया समझ में? हाँ जैसे होता है ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसको बोलते हैं ये बेसिक है, हाँ, समझा समझा बराबर। और जैसे NO2 है तो बोलते हैं कि ये एसिडिक है। समझा। ये किस बेसिस पे? ओके। समझ में आया? हाँ सर। मान लो कि कोई लेड ऑक्साइड एक्सो है, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एक्से इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे पता है? बेसिक। ओके। ओके, और ये कब होगा? जब जब एक्स क्या होगा? मेटल होगा, और ये XO मतलब क्या है? ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन।
तो देखो मेटल सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होती है हाँ और ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। 3.5 हाँ तो सोचो, राइट ना। हाँ तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल K2O, MgO, CaO, ये सारे क्या होंगे, बेसिक। हाँ समझा आ गया समझ में। हाँ ओके तो आपको ऐसे पूछेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग। तो सर वो जो ऑक्साइड रहेगा तो लेफ्ट हैंड वो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो ज्यादा मेटालिक रहेगा उसको लास्ट में डालेंगे और जो सबसे नहीं सबसे फर्स्ट मतलब हाँ बेसिक के हिसाब से सबसे फर्स्ट में डालेंगे और जो नॉन मेटल के ज्यादा पास में रहेगा जो बाकी से कम वो मेटालिक है एसिडिक टाइप का होगा। हाँ हाँ ओके जैसे तुमको ये दे दिया, Li2O है, हाँ Na2O है, हाँ K2 है, Rb2O है और CH2 है, बराबर। तो बोला अरेंज करो बेसिक ऑर्डर में, तो क्या होगा बेसिक ऑर्डर, ये होगा। CS2 सबसे ज्यादा रहे ऐसा हैं होगा ना, ऐसा क्यों सर ऐसा होगा। ऐसा होएगा हाँ मैं सही बोला सर देखा हाँ अब बताओ, अगर MgO होगा, CaO होगा तो कैल्शियम का ज्यादा रहेगा एक चीज देखा बेटा तुमने, मैंने BeO नहीं लिखा, कौन सा सर BeO, बेरिलियम हाँ नहीं लिखा क्योंकि इसका नेचर है ना बेटा एम्फोडेरिक होता है। अच्छा एम्फोटेरिक मेटल्स नहीं लेते एम्फोडेरिक मतलब डबल ढोल की टाइप है, हाँ एसिड जब भी और बेस भी। बेसिक हाँ वो पता मतलब जिंक भी नहीं लेंगे हम हाँ हाँ एल्यूमिनियम भी नहीं लेंगे गैलियम भी नहीं लेंगे, बहुत हाँ सारे हैं, बहुत सारे। आ समझ में। हाँ सर तो एक चीज क्या देखा तुमने, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, तो कम बेसिक होएगा नेचर कम होएगा डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बेसिक नेचर इंक्रीजेस। सर बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर सर हाँ इवन दैट कैन यू से। चलो अब बेटा दूसरे केस में आ जाते हैं, केस टू। केस एसिडिक टू क्या वाला होगा, हाँ इफ डेल्टा ई एन हो जाएगा ऑफ एक्सो। ओके और इसमें क्या होगा, वेरी स्मॉल डिफरेंस। क्या स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड ओ x माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ o इज ओ वेरी स्मॉल, हाँ बहुत कम डिफरेंस होगा। तो हाँ ऐसे केस में इनका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक CLF एसिड। ओके एक और ये कट जनरली किसका केस है, नॉन नॉन मेटालिक मेटल्स ऑक्साइड। ओके अब इनके भी एग्जांपल देख लो, इनके भी एग्जांपल देख लो, SO2, NO2, CLO CO2, ClO2। आ समझ में। हाँ अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि H2O, हाँ CONO। सर लेकिन अरे सर ये क्या लेकिन है ये पता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। हाँ हाँ सही न्यूट्रल ऑक्साइड किसका, नॉन मेटल का, क्योंकि नॉन मेटल का जनरली क्या होता है, एसिडिक, एसिडिक पता है ना इधर। हाँ बट इन लोग का नेचर क्या आया, न्यूट्रल न्यूट्रल। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्या, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है, अरे भाई केमिस्ट्री है केमिस्ट्री समझो, मिस्ट्री है। अभी जैसे तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, सब बहुत सारी सिमिलैरिटी हम हमारे में। हाँ लेकिन बहुत तुम्हारे सारे को आँख है, डिफरेंसेस भी है और हाँ हाँ थोड़ा डिफरेंसेस बहुत सिमिलैरिटी कैरेक्ट से कुछ ज्यादा ही है। हाँ और थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स है जो आपके अंदर ही और थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स है जो मेरे अंदर है ऐसा हाँ राइट राइट, समझा। हाँ सर हम्म। और कभी कभी ऐसा केस दे देता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, SO2 है और SO3 है, तो SO3 ज्यादा SO3 एसिडिक है, क्यों ज्यादा बताओ, एसिडिक है ज्यादा ऑक्सीजन आ गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हाँ डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना। हाँ तो ऐसे सोच लेना, 3 अगर ऐसा कुछ टाइम्स दिया तो ऑक्सीजन का वो क्या बोलते हैं मतलब उससे 1 टाइम ज्यादा SO2 से एक ज्यादा और
वैसा बोल रहा हूँ बराबर। अब इधर देखो, अगर Cl2O7 दिया, Cl2O7 है और फिर ClO2 है, हाँ। ओके, और एक दिया है Cl2O3, तो बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा? क्लोरीन का 3 है एंड ऑक्सीजन का 3.5 है, तो 6.5, तो 3.5 बाद में 6 एंड Cl2O7 हाँ, ये सबसे ज्यादा हो गया, फिर ये सेकेंड और ये सेकंड फिर, और Cl2O3 सबसे कम। हाँ। याद रखना, ठीक है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे ना तो हमेशा एसिड बना देगा। एसिड बनाते हैं, हाँ। H2SO4, अरे हाँ एडिशन है, सॉरी एडिशन है, एडिशन। H2SO4 अभी बनेगा। अब बताओ। अ, ये वाला नहीं आता सर, मैं भूल गया। HNO3 प्लस HNO2, हाँ हाँ हाँ, याद है याद है याद है। सर इसका ये कोई दो नाम बने। होता है सर, मेरे केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर था इसको। अरे नहीं नहीं, एसिड का नाम नहीं, NO2 को एक कोई स्पेसिफिक नाम दिया है लोगों ने कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अरे नहीं सर, हम्म। अरे उसको कोई और ही नाम दिया है। वो एक टर्म है वो, तो क्या रहता है कि वो बोला था कि वो सिर्फ एक ऐसा ही कंपाउंड है, जब पानी में डालता है तो है ना, उसका दोनों एसिड फॉर्म करता है। मैं भूल ओके गया अभी ओके, क्या बोलते हैं। होगा कुछ, पता नहीं, तुम हायर लेवल का कुछ पढ़े रहोगे, मेरे को पता नहीं। सर केमिस्ट्री बुक में ही था स्कूल का। होगा होगा, तुम केमिस्ट्री थोड़ा हाई फाई पढ़े हो, मेरे को इतना मालूम नहीं केमिस्ट्री के बारे में। चलो देखो, केस 3, केस 3 क्या आएगा? इफ न्यूट्रल डिफरेंस ऑफ, हाँ डिफरेंस, इफ डेल्टा ई एन ऑफ एक्सो इज इज इक्वल इक्वल टू टू जीरो। 0 और वेरी क्लोज टू 0, यू कैन से। हाँ, मतलब 0 एंड 0.9 के रेंज में सर, है ना, या फिर ऐसा ही कुछ। मतलब 0 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 बोल रहे हैं, मतलब नाइदर टू लार्ज अच्छा। नीदर नॉर, स्मॉल। अरे टू क्या लिख रहा हो यार, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, और ऐसे सब क्या होते हैं पता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। और जनरली तुमको ये कौन मिलेंगे? डी ब्लॉक वाले। हाँ सही। और कुछ अपने एस पी, जैसे बीईओ, पता है, नहीं दिया था, बेरिलियम, हाँ। Al2O3, एल्यूमिनियम। MnO2, हाँ। SnO2, ये रट्टा मार के रखना है बेटा, PbO, ZNO। ZnO, MnO, Pb2O3, ये याद रखना थोड़ा, हाँ। ओके ठीक है। सर। तो केस 3 भी हो गया। पांचवा एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है बेटा, नेचर ऑफ XOH मॉलिक्यूल, ओके। ये कभी किसकी तरह काम करता है पता है? एसिड। और कभी किसकी तरह काम करता है पता है? बेस, ओके, समझ में आया? सर तो सर एक्स एम्फोटेरिक होना चाहिए। सुनो तो पहले मैं जो बता रहा हूँ, पहला केस 1, NaOH का बेस के लिए। देखो तो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X का ज्यादा होगा, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, जब X का, O+H से क्या? एक सेकेंड ना, ये इसके बाद वाला क्लास वाले अभी कैसे आ गए सर? आ जाते हैं कभी भी, मतलब अभी इसके बाद का जो क्लास रहेगा ना, हाँ। अब भी आ गए।
उन लोग में अच्छा कैसे दो तीन थोड़े एक्सपर्ट है, वो लोग क्या सोचते हैं मतलब हम लोग थोड़ा अपना ज्यादा डाउट पूछ लेंगे सर से, पहले आ जाएंगे। अच्छा। ऐसा मतलब कंपटीशन है बच्चों में, रिपीटर बच्चे तो उन लोग के अंदर कैसा रहता है कि मतलब बोलते हैं ना सर कि वो इतना जल्दी अगर आता है क्या सर? मैं तो कितना 10 मिनट लेट आता हूँ हर दिन। तुम तो कूल डूड हो भाई, उन लोग को टेंशन है ना यार, मतलब रिपीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रेश बैच वाले को तो आराम से आता है, उनको ये टेंशन रहता है कि कैसा है कि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होते जा रही है, हाँ हाँ तो उनको डर ये लग रहा है कि हम लोग का प्रिपरेशन हुआ है और ये वो ऐसा वैसा, और वो लोग जितना भी प्रिपेयर किए रहते हैं ना, तो मैं उनको हाँ। थोड़ा लोअर कॉन्फिडेंस में ही रखता हूँ, बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर दो, तो वो लोग दे अरे नहीं सर पाते। लेकिन देखे तो उनको और ज्यादा टाइम मिल गया उनका टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा पता है, कि उनके पीछे वालों को भी और टाइम मिल गया ना, हाँ नहीं समझे। कट ऑफ हाई चले जाता है, मतलब जैसे देखो 100 मार्क्स की परीक्षा होती है ना, हाँ तो ऐसे नॉर्मल टाइम पे एग्जाम होता है तो हाईएस्ट कितना 96 आता है, हाँ। बराबर। और वो कितने बच्चों को आता है, मतलब 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो हाईएस्ट 96 है ना, 20 या सिर्फ फिर ऐसा कुछ। हाँ 20 को आता है। हाँ। लेकिन जब यही टाइम बढ़ जाता है ना, तो ये 40 हाईएस्ट है हो ना, जाता है। ये 40 या 98 आता है, और ये 100 में से ना ये 60 आ जाता है। हाँ 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 वो तो भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, इट मेक्स द पेपर डिफिकल्ट, हाँ तो ये 98 कम हो जाते हैं और इनका भी नंबर कम हो जाता है, हाँ 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 क्योंकि कैपेसिटी 20 की है ना, हाँ। ऐसा है। तो जरा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स जो है, एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जनरली कौन है, लेस देन है 2.1, मतलब किसका, हाइड्रोजन एटम से। हाँ अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ओके, तो बेसिक होएगा तो। ये बिहेव करेगा बेस जैसे। हाँ। हाँ समझ में। और अगर हाइड्रोजन से ज्यादा तो एसिडिक। चलो पहले एग्जांपल देखिए, Na है, O है और NaOH। H है, हाँ ये 2.1 और ये 0.9, तो देखो किधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिफरेंस ऑक्सीजन कितना है 3.5, तो डिफरेंस 3.5 है। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा और क्या बना देगा Na+, OH माइनस। किसके जैसे बिहेव किया इसने, बेस की तरह। अच्छा इसकी वजह बेस। से वो बोलते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन का रिलीज या फिर जो भी है हाँ ऐसा। हाँ हाँ, इसके लिए सम सर ठीक है। कैसा क्या सही, मतलब पन्ने खुलते जा रहे हैं। हाँ सर हमें क्या बोलते थे कि हाइड्रोक्सिल आयन इसके लिए निकलते हैं क्योंकि OH है उसके अंदर, तो वो ब्रेक हो जाता है। हम्म। हम्म, समझा सर। ओके, तो अगर XOH है तो तुम क्या कह सकते हो, एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इंक्रीज। आ समझ में। हाँ और केस 2 आ जाता है, बताओ खुद से। एसिड का ना कि X का है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन H। ये वाला केस तो कर लिए ना हम लोग, सर एसिडिक के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। सर ये वाला केस तो ये बेसिक का है सर, अभी एसिडिक का कर रहे हैं। आ हाँ समझ में ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 2.1। हम्म। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लो, FOH। सर मैं भी यही सोच रहा था सर। तो ये कितना है 4, ये 3.5 और ये 2.1। 2.1, तो ये तो ऐसे है ज्यादा ना, तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन रख लेगा और बना देगा FO- प्लस H+। हाँ ओके समझा सर समझा। ओके, हाँ तो अगर इसमें इसके लिए देखोगे तो XOH है, अगर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, तो X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ज्यादा होएगा। इसके केस में ये उल्टा था, राइट ना। हाँ
सर तो इसके एग्जाम्पल देख लो। ब्रो आ समझ में? हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो बेटा। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर ऐसे कोई कोई एलिमेंट्स है जिनको दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनता है। तो सर ऐसा क्या चीज है जो अलाउ करता है कि दो एलिमेंट को कंपाउंड बनाने के लिए या फिर नहीं बनाने के लिए? हम्म, वेरी गुड क्वेश्चन, बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सर केस क्योंकि 3 में। जब है ना आपका जो पहले आप मेरा ट्यूशन लेते तो उसके पहले जो भी पढ़ाते थे ना, हम्म, वो एक तो कोई सर थे, तो है ना, हम्म, मैं वो मेरे को बोलते थे कि है ना ये एक बेसिक कंपाउंड का तो एग्जांपल दे, तो सर मैं देता था, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं ये है ना कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोला सर क्यों? तो वो बोलते कि नहीं है बस। तो इसके लिए मैं सर पूछा अभी क्यों। अच्छा अच्छा। एक कम हाँ एक हाँ, मैं पढ़ा दूंगा, तुमको पता नहीं है शायद, तुम ही मेरे सबसे छोटे स्टूडेंट रहे हो। अच्छा, हाँ, अभी भी क्या? बाकी तुम अभी भी, अभी भी, अच्छा। मतलब यू आर द फर्स्ट वन टू टेक ट्यूशन। और वो क्यों लेता था, क्योंकि मेरे को साइमल्टेनियसली श्रेया मिल जाती थी और फिर तुम। हाँ 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 इसके लिए ये तो पता है ना, कभी ऐसे इंडिविजुअल बहुत काम आता था। हाँ हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि बोरीवली में मेरे को एक प्राइवेट लेना रहता था, तो फिर मेरे लिए वो कंफर्टेबल हो जाता। हाँ बट अब वो फिर खत्म हो गया, इसके लिए फिर श्रेया का मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे को है ना टाइम सा का बहुत इशू होता था, मतलब हाँ बताया था ना हाँ 4 घंटा लग जाता। हाँ, ट्रैवलिंग और वो अभी सब। भी है, इवन आई गो टू भाईंदर, बट कैसा है, लाइक द स्टूडेंट्स फादर सेंड्स अ कार। हाँ पहले उसको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, फिर डाउट के लिए कभी कभी जब ऐसे मिलना होता है ना, हाँ हाँ तब ऐसे पर्सनल जाते हैं। लेकिन अब तो जरूरत भी नहीं है, अब ऑनलाइन बहुत फॉर्म में है। हाँ। क्योंकि अब उसके यहाँ पे भी उन लोग भी बोलते हैं ना, वैसे कंफर्टेबल हो गया ऑनलाइन से। सर मेरे को तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ हाँ, तुम्हारे केस में तब मेरे पास ये सिस्टम नहीं था ना बेटा। हाँ तब लिखने लिखने का ना बहुत फालतूगिरी होता था। श्रेया को हाँ भी मैं पढ़ा रहा था ना, तब कैसे कैसे लिखते थे। हाँ सर, वो माउस या फिर ये सब से लिखना पड़ता है, वो अब तो ड्रॉ सिस्टम करना है। पड़ता है, हाँ बहुत। अब तुम खुद प्रेडिक्ट करो बेटा, अगर एक्स हो एच और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेरेबल, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पूरा न्यूट्रल तो एटम क्या होएगा। होगा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। आ गया समझ में? हाँ हाँ कोई कब एसिड जैसा बिहेव करता है, कब बेस हाँ जैसा बिहेव करता है। हाँ, मतलब जब तो एसिड इसका की तरह एग्जाम, बिहेव करना पड़ेगा तो एसिड की तरह करेगा, जब बेस की तरह तो ऐसा चेंज होते रहता हाँ नहीं नहीं, फिर ये डिपेंड करेगा सामने कौन है। है। सामने कौन है, हाँ। समझ में आ गया? सामने एसिड होगा तो ये लोग बेस की तरह बिहेव कर देंगे। हाँ समझ में? हाँ जैसे ये देखो, बी ओ एच ट्वाइस दिखाया था ना तुमको, हाँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये कैपेबल है ओ एच भी देने के लिए, ये कैपेबल है एच भी देने के लिए। हाँ हाँ समझ में? हाँ। हाँ, अब वो सामने जो रहेगा, अगर बेस रहेगा तो एच प्लस ले लेगा, और सामने हम्म, एसिड होगा तो ओ वो एच ऐसे माइनस देगा। लेगा। हाँ हाँ समझ में? हाँ सर। और फिर उसके बाद इसका सिक्स्थ एप्लीकेशन। सर फिफ्थ ना, सिक्स्थ कैसे? फिफ्थ? फिफ्थ तो ये हुआ ना बेटा, नेचर, प्रेडिक्टिंग द नेचर। अच्छा मेरे को केस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही। सिक्स्थ एप्लीकेशन केस 3 हो गया ना। हाँ। हाँ, तो नाम लिखने के लिए, नाम इसी की वजह से आता है, जो नेगेटिव रहेगा ना उसके एंड में आईडी लग जाता है, जैसे सी ए सी एल बी। अरे सर ये तो आपने और मेरे को फिर, बोला है शायद से पहले। हाँ ये पढ़ाया था मैंने तुमको। तो ये सब हाँ इसी की वजह से आता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको हाँ, बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, या फिर हाँ नाइट्राइड और ये सब। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो सब में आईडी ही है ना। हाँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दे आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एंड में क्या लग जाता है? आइड। आई डी ई। हाँ समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ, तो H2O का नाम क्या होता है पता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड।
अब ये किसी टीचर के सामने बोल दोगे ना तो बोलने का ऐसा नहीं है, ये वाटर है, ऐसा। तो इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन ऑक्साइड। और एक तो हाँ एंटिक नाम बताऊंगा ना, तुम तो बोलोगे अरे सर, जैसे NH3 है, तो इसको क्या बोलने का पता है? हाइड्रोजन नाइट्राइड। हाँ नाइट्राइड। हाँ, ये इसका एक्चुअल नाम है, बट अपन इसको बोलते क्या है? अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं। हाँ बट इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन नाइट्राइड। अभी देखो इसका भी एंटिक नाम होता है। ओके, चलो, तो ये 6 एप्लीकेशन, 6 एप्लीकेशन हो गए अपने, और इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो। हाँ समझे? अब समझा नेक्स्ट सर। कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। तो ये अच्छा लगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। हाँ सर। और तुमको मैं ऐसे बोलता हूँ, जब तुम ये पढ़ लोगे और इसका नोट्स बना लोगे ना, हाँ तो एलन के क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, ऐसा लगेगा कि तुमको पूछ के क्वेश्चन लिखा है उसने। अच्छा ठीक है सर। हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले समझो हाइड्रेशन होता क्या है। हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, या फिर हाँ वही हुआ ना सर। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, पानी पहले है ना तुम प्रोवाइड ये करना। समझो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, या फिर पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। ओके, ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के अंदर है ना डाइपोल मोमेंट होता है। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हाँ सिंपल, फिलहाल के लिए इतना जानो कि उनके अंदर पोलैरिटी होती है। सर, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ जंप करते रहता है क्या हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन? ही समझो, चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं बस, हाँ उसके कैलकुलेशन को मोमेंट बोलते हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट था ना, हाँ हाँ हाँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर किया था, ऐसे ही दो पोल बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको मेजर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मतलब सिंपल, उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव, अरे और यार पार्शियल अजीब कैसे, पॉजिटिव होएगा। हाँ हाँ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एग्जाम्पल देखो कौन है? H2O, हाँ। मिथेनॉल। क्यों ऐसा हुआ? अब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने किसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। लेकिन तुमको पता है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। बताओ क्यों? हाँ सर, क्योंकि सर हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता है सर। नहीं यार, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है 2.1 है और और उसका ऑक्सीजन की 3.5 है। 2.5, तो हाँ, दोनों का डिफरेंस 1.4 है। और प्योर ज्यादा आयनिक नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए, प्योर आयनिक बॉन्ड बनाने के सेम लिए, होना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या सर करता पता है? एक सेकेंड, एक ऑक्सी सेकेंड। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये अभी बताया था ना, अगर 2.1 से ज्यादा है अरे तो सर वो आयनिक थोड़ा करेक्टर सर आएगा। टाइम लगेगा रजिस्टर होने के लिए ओके अभी। ओके ओके, तो याद रखना, इसीलिए ना वो हाँ हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, हाँ समझा। पार्शियल। अरे सेम सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन का भी खींचता है। तो इसको ओके। बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। आ गया समझ में? हाँ और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं क्रिएट होती, हाँ। या फिर क्रिएट भी होती है तो वेक्टर की वजह से कैंसिल हो जाती किसके वजह से? है। वेक्टर, वेक्टर देखो इधर, वेक्टर? हाँ स्केलर वेक्टर पढ़ा है ना। सर वो केमिस्ट्री में कैसे आ गया सर? अरे तुमको क्या मालूम, इधर देखो, दिस इज यू जेंटलमैन। सर मेरे को स्क्विडवर्ड लग रहा था ये। हाँ समझ में, ऐसे। और तुम्हारे कमर में है ना ऐसे रस्सी बांध दिया बेटा, हाँ ठीक है? एक इधर से खींच रहा है, हाँ। एक इधर से खींच रहा है, एक पीछे से खींच रहा है और एक आगे से खींच रहा है, राइट? कैंसल हो जाएगा सब। हाँ, और सारे साइड फोर्स क्या है? इक्वल। हाँ, तो हाँ। वैसे ही, ये जैसे सी है, Cl है, Cl है, Cl है, और ये Cl। ओके, एक्चुअल में ऐसा अच्छा नहीं होता, समझ। एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है, बट तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी अपना बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं हुआ है, तो ऐसे बता रहा हूं। तो इसमें इसमें नो डाउट, देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, हाँ तो इधर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। हाँ सेम इधर होगा, लेकिन ये देखो ना, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, हाँ। इक्वल और इन वो ऊपर मैग्नीट्यूड और एंड नीचे वाला ऑपोजिट भी। इन डायरेक्शन।
अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन, समझा समझा सर। सो दे आर कैंसिलिंग। या फिर ऐसे लोगे तो उनका उनका अपन क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे, नेट। तो हाँ यहाँ पे नेट, आएगा, हाँ क्या समझा। आएगा बताओ? कॉस थीटा या रिजल्टेंट, साइन थीटा? हाँ, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आएगा? एन कॉस सर थीटा या एन साइन थीटा? एक सेकेंड, वो जो राइट वाला क्लोरीन के लिए है ना सर, वो हाँ, ओपन हो रहा है, वो साइन थीटा आएगा, जो ऊपर वाले के लिए कॉस आएगा। वेरी गुड, समझ में आया। हाँ, चलो सीख गए वो सब, लेकिन वो सब अपन करेंगे नहीं, बट कभी कभी मैं यूज कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है तो प्रिपेयर्ड रहना। सर। देखा, ठीक मेरे है। को आता है सर, याद है मेरे को। हम्म, हाँ हाँ, अच्छे से सिखाया स्केलर वेक्टर। देखो इधर। अरे सर मैंने अच्छे से समझा है। ओके ओके, तो ये समझ में आया, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। हाँ सर समझा, ओके, तो समझ गया। नॉन पोलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। हाँ सर, बेंजीन पढ़ा है थोड़ा बहुत उसके बारे में। हाँ, बेंजीन। और एक है CCl4, अभी बताया। और एक है CbR4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और टेट्रा हाँ ब्रोमाइड। आया ब्रोमीन। समझ में? हाँ हाँ। अब मैं जैसे तुमको बताता हूँ, जैसे किसी आयन को तुमने पानी के अंदर मतलब पानी के नजदीक लेके गए, हाँ जैसे ये देखो, जैसे NaCl है। ओके, तो NaCl कैसे होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। हाँ तो वो कैसे रहता है पता है? देखो ऐसे रहता है। क्या चालू करके रखा है? सर, हाँ मैं सिद्धांत, मैं मुंह से आवाज निकाल रहा हूँ। चुप रहे झूठे। सर सच्ची में ये सर। देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, सर देखो, मुंह से आवाज निकाल रहा था मैं। ये नेगेटिव चार्ज है, समझ में आया? हाँ और ये पॉजिटिव है, बताओ ये नेगेटिव चार्ज बड़ा क्यों और पॉजिटिव छोटा क्यों? सर, एक सेकेंड, नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हाँ बताओ। सर एक सेकंड, आप NaCl के अंदर का स्ट्रक्चर बता रहे हो कि ये Na और Cl है? NaCl के अंदर का। अच्छा हाँ, ये जो नेगेटिव है ना, ये Cl है। सर, मेरे हिसाब से ना सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा सोडियम होना चाहिए सर, सोडियम मेटालिक है। ए नॉनसेंस, सिखाया था ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो साइज छोटा हो जाता है। हेलो। आज सर, लेकिन इतना छोटा नहीं होता है सर, वो छोटा हो सर, लेकिन क्लोरीन से ज्यादा छोटा कैसे होएगा सर? क्लोरीन तो हाँ पहले तो से ही बहुत कार्टून, छोटा हाँ है। तो सुनना, कार्टून नेटवर्क देखता है, उसमें नाक कितना बड़ा होता है, वैसा रियल में होता है क्या, समझाने के लिए बनाया ना ये। अच्छा ठीक है चलो। और प्रैक्टिकली भी क्लोरीन जो होता है ना, वो बड़ा होता है सोडियम से। आया समझ में? सर लेकिन क्लोरीन का साइज पहले से ही छोटा है, अभी उसके कैसे अंदर छोटा है जरा बता, कैसे छोटा है क्लोरीन? सर सोडियम से तो छोटा ही है ना क्लोरीन। क्यों छोटा है जरा बता। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए ज्यादा है। अरे बेटा ऐसा होता है, देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल स्टेट में होता है, ये क्लोरीन का आयन है, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर लगा रहा सर तो देखो, वो है? क्लोरीन का न्यूट्रल में साइज छोटा होता है सोडियम का न्यूट्रल से। हाँ बराबर। तो सर अगर हम, अच्छा, हाँ अगर हम नहीं, अभी मैं बोलता हूँ, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, साइज छोटी हो जाती हाँ है। आज समझ सर, में? लेकिन इतना छोटा हो जाता है क्यों? क्लोरीन से अरे छोटा हो यार जाता वो है। सब इतना इतना अल्लाह बात बताना, ऐसे अंदर देखने जाएगा तो सोडियम तो कभी इतना बड़ा नहीं होता, और क्लोरीन भी इतना बड़ा नहीं होता, इसमें तो मिलियंस ऑफ क्लोरीन आ जाएंगे। अरे सर वैसा, हाँ ठीक है सर। हाँ तो फिर हाँ हाँ अभी हाँ। बोलना। ये देखो इधर पॉजिटिव, तो एक एक क्लोरीन को ना छः है ना, ये सोडियम घेर के रखते हैं, समझ में आया तो छह एक्सपेरिमेंटली। किधर, चार और है? दिखा रहा हूँ ना, एक तेरे साइड और एक मेरे साइड, वो अच्छा नहीं दिखा सकता। अच्छा समझा हाँ, समझा। और इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। हाँ, ये तू पढ़ेगा सॉलिड स्टेट में, तेरे टीचर्स पढ़ाएंगे, समझा? सर मतलब क्लोरीन बीच में और उसके साइड में ऐसा पूरा मिला के छह, ऐसा?
हाँ हाँ, और ऐसे हर एक सोडियम को भी 6 Na+ घेरते हैं। मतलब लेफ्ट में दो, राइट में दो, ऊपर दो, नीचे दो। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, ऊपर एक नीचे एक। फिलहाल के लिए। हाँ अरे बेटा उसमें मत जाना, वो एक अलग चैप्टर है सॉलिड स्टेट, कभी बाद में तेरे टीचर तेरे को ठीक पढ़ाएगी। है ठीक है मेरे ठीक को है। कंप्लीट करने देना। हाँ एक सर। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, आया ना? हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ। हाँ तो देखो अब इधर क्या आ जाएगा, इधर पानी आएगा, पानी में दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर। ऐसे हाँ वाटर इसके नजदीक क्या लगाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और धीरे धीरे यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाँ यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, हाँ। और ये एनर्जी इस बॉन्ड को वीक करेगी। अच्छा और अच्छा। एक टाइम आएगा जब पूरा पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो टूट जाएगा, जाएगा और बॉन्ड। इस पूरे पॉजिटिव को वाटर घेर लेगा। कैसे? वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव। आया समझ में? हाँ। तो यहाँ पे सब जगह ऐसे कौन आ जाएगा, सोडियम, मतलब सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, हाँ, जिसके वजह से। वाटर को मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे। हाँ, जिसके वजह से जो क्लोरीन और सोडियम के बीच में बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि है ना, हाँ, सोडियम है ना, और नेगेटिव ऑक्सीजन के से केस में अट्रैक्ट सुनो, हो जाएगा। नेगेटिव के केस में ऐसा आएगा बेटा, पता है क्यों? सर क्योंकि बोलो। ऑक्सीजन भी नेगेटिव ही है ना, डेल्टा हाँ नेगेटिव है वो। तो हाइड्रोजन का पोल सामने लगेगा, हाँ आ समझ में? ऐसे, हाँ क्लियर? अब तो अब जरा देखो, जरा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव को किसने सराउंड किया, नेगेटिव को, हाँ नेगेटिव ने, और नेगेटिव को किसने सराउंड किया, पॉजिटिव। नो हाँ डाउट, सोडियम को वाटर सराउंड कर रहा है और क्लोराइड को भी वाटर सराउंड कर रहा है, बट वाटर का अलग अलग पोल। हाँ तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, हाँ। तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, आ समझ में? तो ये जो हाँ प्रोसेस हुआ ना, जिसमें एक पर्टिकुलर आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। लेकिन अपना जब सॉल्वेंट वाटर रहता है ना, तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, आया समझ में? अच्छा, समझा समझा हाँ, अगर समझा। कोई दूसरा सॉल्वेंट रहेगा ना, तो तो आप सॉल्वेशन ही उसको जो बोलेंगे। सॉल्वेंट का नाम रहेगा उसका नाम दोगे, लेकिन वाटर इसलिए हाइड्रेशन कहेंगे। और इसमें समझा। से बेटा ये जो एनर्जी निकली ना, हाँ। उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा सर, और वो एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू रहता है कोई कोई कंपाउंड्स के लिए कि कैसा रहता है? हाँ, फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज हैविंग फिक्स हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, समझा। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ आया समझ में? हाँ सर। ऐसा है। तो देख लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर दिया, हाँ आया ना? हाँ तो हम सर। ऐसा बोलते हैं कि जब ये गैसीय एक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया, गैसियस जैसा हो गया ना। हाँ, गैस मतलब क्या, हर एक पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर। बहुत सेपरेट है, मतलब दूर है एकदम। हाँ, तो ये प्लस प्लस भी बहुत ज्यादा दूर, सर किससे? मतलब ये जो माइनस से। हाँ, माइनस से एकदम दूर हो, एकदम दूर नहीं, लेकिन हाँ पहले से कंपेयर ज्यादा दूर हो गया एकदम। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक गैसियस कैटायन या अनायन को हम पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट का ऑपोजिट पोल उसे स्टेबलाइज करता है और उसको सराउंड कर लेता है। तो सराउंड जो करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। ओके, हाँ और जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है। हाँ, समझ में आया? अब हाँ। इसके लिए एक और शब्द आ जाएगा, वो तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाम क्या आ गया, अब क्या लग गया, एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी। क्या? मतलब क्या, आयन की पहले भी कुछ एनर्जी रही होगी, हाँ हाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की भी पहले कुछ एनर्जी रही होगी, हाँ। और इसमें जो चेंज हुआ उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। क्योंकि मैंने एंथैल्पी। तुमको सिखाया था, एंथैल्पी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, सिर्फ अप्रोक्स ले सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोग चेंज ढूंढेंगे। हाँ। सो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस केटायन, जब कितना, 1 मोल 1 मोल। गैसियस केटायन या फिर गैसियस अनायन, हाँ। ओके, अंडरगो हाइड्रेशन। ओके, और एक हाँ, इंपॉर्टेंट टिप, डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ऑलवेज लेस देन 0, इसमें हमेशा एनर्जी निकलता है। डेल्टा एच हाइड्रेशन मतलब? डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन के प्रोसेस में, ओके। आया समझ में? हाँ, मतलब हाइड्रेशन के अंदर हर टाइम एनर्जी निकलेगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। समझ में आया?
यस एप्लीकेशन ऑफ अब हाइड्रेशन आएगा। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन मैं तुमको दूं। सिंपल, इसका ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। आयन होगा, आयन, और बोलता है ना, उसको सराउंड कर देना होगा पानी से बस। हाँ तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। ठीक है तो अब ठीक जो है सर। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये है ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन, जिसमें सबसे पहला है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा और किसका हाइड्रेशन कम होगा। कम होगा। आ रहा है समझ में? हाँ ओके, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सर ये क्या है? ये क्या वॉल्यूम है सर? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम्म, हम्म, वॉल्यूम को डायरेक्टली अपन क्या लेंगे यहाँ पे? साइज। हाँ ओके, चार्ज मतलब एक पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव। समझा सर। समझ समझ में आया? मतलब जरा एक एक केस एक देखो। पर्टिकुलर एरिया में जितना ज्यादा चार्ज होएगा वो हाइड्रेशन का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रांगली वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। हाँ और उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड वीक होएगा वो कंपाउंड के हम्म। अंदर, जैसे NaCl था और फिर तो उसको, हाँ हाँ, और फिर उसको अलग करके बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। हाँ हाँ ऐसा, राइट ना? हाँ तो जरा इसमें ऑर्डर बताना, Be2+ है, Mg2+ है, Sr2+ है। बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? और याद रखना हमेशा गैसियस स्टेट में। हाँ, याद रखना। अभी ये मत बोलना सर NaCl तो सॉलिड था, तो बाद में टूटने के बाद तो अरे Na+ हाँ ऑलमोस्ट हाँ हाँ। गैसियस जैसा हो गया ना। चलो बताओ किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा? जिसका चार्ज पे मत जाओ, चार्ज सबका सेम है। हाँ वही 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 सर, स्ट्रॉन्शियम है। नहीं, सबसे ज्यादा ये ऑर्डर होगा। पता है क्यों? अच्छा। वॉल्यूम जितना बड़ा होगा ये उतना कम होगा। अरे हाँ 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 हाँ। स्ट्रॉन्शियम सबसे बड़ा है ना बेटा। बड़ा है। हम्म। ओके बोलो समझा आ सर। गया समझ में? हाँ अब चला बताओ, F-Cl-Br-I-। बोलो। सर सेम। मेरे को लग रहा है कि फ्लोरीन होएगा, हाँ, लेकिन सर मेरे को बाद में दिमाग में यह आया कि सर कुछ ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे कि इसके अंदर अभी आयोडीन होएगा। नहीं नहीं, इसके अंदर भी वही होगा। क्यों पता है? हाँ सेम चार्ज सब पे सेम है। हाँ चार्ज सब पे सेम है ना। और हाँ फिर उसके बाद वॉल्यूम सबसे ज्यादा आयोडीन का बड़ा है। हाँ। सिखाया था ना, सबसे बड़ा आनायन सर इसके अंदर H- कोई होता है। एक्सेप्शन या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। हाँ समझ में। हाँ सर। ऐसे। अब इधर देखो, जनरली नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो बताता हूँ तुम। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे यार Be2+ है, Mg2+ है, Sr2+ है। बीच वाला नहीं लिखा जानबूझ के मैंने। तो Sr तो बहुत बड़ा होगा यार, और बेरिलियम बहुत छोटा होगा, तो अरे बहुत सारे वाटर घेरेंगे यार इसको। इसको तो बहुत सारे वाटर घेरेंगे, और साला बहुत सारे वाटर घेरेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे लेकिन बहुत सारा वाटर घेरने के लिए मेरे भाई वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट भी तो होने चाहिए। हाँ हाँ। तो अट्रैक्शन के लिए क्या मैटर करता है? चार्ज। तो सर अरे चार्ज तो दोनों पे सेम है। नहीं सर, लेकिन है ना बेरिलियम छोटा है ज्यादा, तो जो तो नेगेटिव रहेगा ना सर वो न्यूक्लियस से आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। बराबर, वेरी गुड। इसका न्यूक्लियस नजदीक होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हाँ ला दिया? वॉल्यूम। हाँ। समझा सर। आ गया समझा डिटेल में, सर। समझा दिया एकदम। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को। ये Mg+ है, ये Mg2+ है, और ये Al3+ है। ओके अब बताओ। एक सेकेंड। एल्यूमिनियम बाद में आता है, मतलब एल्यूमिनियम का साइज ऐसे ही छोटा है लेकिन वो 3+ है। तो सर इसके अंदर ना, अगर वो प्लस हो गया मतलब वो निकल गया, मतलब ये और छोटा हो गया। सर इसके अंदर है ना सर मैग्नीशियम का ज्यादा रहेगा बाद में। एक सेकेंड। 10 और 10। सर Mg2+ और Al3+ का सेम रहेगा। नहीं, हाँ चार्ज देखो ना, ज्यादा है ना।
सर लेकिन लेकिन ऐसे बोल सकते हो। सर लेकिन साइज का सर देखिए सर देखो हाँ, साइज भी तो एल्यूमिनियम का एक छोटा ही रहेगा सेकेंड ना। सर mg अपना 12 है, 12 में से एक निकल गया, 11 हो गया, बाद में mg का 10 और al का 10, तो सर mg और al का साइज सेम है, सेम नहीं नहीं नहीं, सॉरी, साइज वो चार्ज। एल छोटा है ना, अरे प्रोटॉन ज्यादा है उसमें, हाँ सॉरी ई बाय सॉरी जेड सर, वैल्यू। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, मैं दो तीन ई बाय चीजों को जेड, मिक्स कर दिया। ई बाय जेड बड़ा अरे तो साइज बड़ा। बड़ा, हाँ सर मैं मिक्स कर दिया सर। ओ सॉरी सर, हाँ। मेरे को पता था करना क्या है, लेकिन नहीं हुआ। चलेगा चलेगा। ओके, नेक्स्ट हाँ है दूसरा, प्रेडिक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। प्रेडिक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? सेम वही वही सेम, सेम एज बिफोर। क्या? हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीसीडी, वॉल्यूम पर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। समझ हाँ में आ गया ना? हाँ तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। एल आई प्लस है, एन ए प्लस है, के प्लस है, बताओ सबसे सबका ज्यादा चार्ज किसका? सेम है, तो हाँ। है ना, हमें साइज के ऊपर देखना है, तो जिसका साइज कम उसका सबसे ज्यादा। तो इसके अंदर हम्म सर लिथियम का सबसे कम साइज है, तो सर लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम। गुड, समझ में आया। हाँ अब अभी तीसरा। सर मेरे को थोड़ा पता चल रहा है कि क्या क्या चीजों को देखना है। वो लास्ट टाइम है ना सर, मैं ना वो उस पे चार्ज पे ध्यान भी नहीं दिया मैं। चलेगा चलेगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ समझ में आ रहा है। बस बस बस, वही इंपॉर्टेंट। तीसरा देखो क्या है, प्रेडिक्टिंग साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। प्रेडिक्टिंग साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाँ किसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सर ओके। उसका प्लेसमेंट, वो ये हाँ तो ये टेबल, देखो, पीरियोडिक ये टेबल जो में। फंडा है ना, ये डायरेक्टली प्रपोर्शन करेगा चार्ज ऑन आयन एंड डिवाइड बाय साइज ऑन आयन, साइज ऑफ आयन। एक सेकंड, तो बताओ। चार्ज अपॉन साइज, तो जितना ज्यादा साइज उतना कम तो इन शॉर्ट अगर देखोगे, हाइट। इन शॉर्ट अगर देखोगे तो ये भी वीसीडी ही है ना। हाँ सर, जितना ज्यादा हाँ तो चार्ज वही। उतना ज्यादा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, जितना कम हाँ, साइज ऑफ आयन उतना ज्यादा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ये जो है ना बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये थर्ड वाला, हाँ ये बहुत बार पूछा जाता है नीट और जेई में। ओके। मैं बताता हूँ क्यों पूछा जाता है। ये देखो, सबसे बड़ा साइज किसका आया? लिथियम का ना, के प्लस। अब बच्चे हाँ क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अब बच्चों का दिमाग क्या काम करता है सर जरा। सबसे कम साइज जिनको, आया लिथियम का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाइड्रेट साहब, ये देखो ना, अच्छा हाँ, हाइड्रेटेड प्रेडिक्टिंग आयन साइज। का साइज ज्यादा है, हाँ हाँ हाइड्रेटेड आयन का बराबर ना, साइज। तो उन लोग क्या सोचते हैं, लिथियम ऐसा छोटू सा था, बराबर। हाँ और मान लो इसको वाटर ने घेर लिया, ये वाटर ने हाँ घेर लिया, हाँ और ये के प्लस था, बराबर ना। हाँ और फिर इसको भी वाटर ने घेरा, है ना। हाँ तो उन लोग बोलते हैं अरे यार साइज इसका बड़ा होगा ना सर, कुछ भी सिखा रहे हैं। आया समझ में? सर, लेकिन सोचो ना साइज नॉर्म, की जब आप बात करते हो तो सर पहले से कंपेयर करके करेंगे, हाँ तो पहले से तो मतलब रहेगा ना यार। आयन पहले से आयन तो का क्या ज्यादा, होगा, सबका हाँ सबका एक एक लूज हुआ है ना, तो हाँ ऑलमोस्ट एक एक सबका लूज हुआ है, तो दर्द सबको सेम है ना। हाँ हाँ समझ। लेकिन देखो होता क्या है, बच्चों लोग क्या नहीं समझ पाते, यहाँ पे लिथियम का चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है बेटा, इसका न्यूक्लियस बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे हाँ एक लेयर नहीं बनता यहाँ पे, मल्टीपल लेयर बन, हाँ और वो पोटेशियम का पापा बन जाता है। हाँ आ गया समझ में? हाँ ऐसा है, क्लियर। अब इसको लेके तुम्हारे बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आ समझ में? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपको आता है कि नहीं। हाँ सर मैं देखता हूँ मेरे को आता है साइज कि का नहीं बताना, आता है। साइज का ऑर्डर। एम जी ओके। प्लस है, एन जी टू प्लस है, और ए एल थ्री प्लस है। हाँ सर, एल्यूमिनियम ग्रेटर, मैग्नीशियम Mg2+ ग्रेटर। वेरी गुड, क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, मल्टीपल लेयर है। हाँ और इसका आया चार्ज भी समझ में? ज्यादा है, तो साइज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ
अब जो मेन गोल था ना, वो चौथा एप्लीकेशन इसका ये है, प्रेडिक्टिंग आयनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी मतलब? मतलब किस आयन का मोशन ज्यादा होगा और किसका कम होगा। मतलब ऐसे ओके। देखो, ऐसे इलेक्ट्रोड अगर मैंने लगा दिया, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा हाँ। दिया, एक कैथोड लगा दिया और एक एनोड लगा दिया, और इसमें कटायन है, समझ में आया? तो कौन कटायन ज्यादा फास्ट मूव करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा। कैथोड की तरफ, अच्छा। बराबर। हाँ, तो क्वेश्चन है Li प्लस, Na प्लस और पोटेशियम प्लस, कौन जल्दी मूव करेगा, जल्दी बताओ। जिसका साइज कम है वो। हाँ, कौन मूव करेगा फिर? लिथियम। Li+। Li+। नहीं, लिथियम का साइज तो बड़ा होता है ना हाइड्रेशन की वजह से। अच्छा, जब प्रेडिक्टिंग आयोनिक मोबिलिटी लेते हैं तो उसका ये साइज रहता है हाइड्रेशन का। हाँ, हाइड्रेशन में ही, हाइड्रेशन लेके ही करता है ना, अच्छा, ठीक है तो। इंक्लूडिंग ओके सर। हाइड्रेशन। हाँ। आगे समझ में? तो हाँ, ये देखो, मेरे को लगा कि क्लियर। सर जो उसका जो नॉर्मल साइज रहता है Li+ का वो हम्म। लेकर करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, समझा सर समझ अब। में आया। हाँ। और याद रखना हमेशा कि जो भी आयन की कंडक्टिविटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है मोबिलिटी को। पता है ना, कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट हाँ। का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाँ। इलेक्ट्रोड हाँ। कंडक्ट करता है, तो वो डिपेंड करता है, अगर इनका सबका सोल्यूशन रहेगा ना, तो के प्लस का सोल्यूशन ज्यादा कंडक्टिव होगा किसके कंपेयर में, Li+, Li के। क्योंकि हाँ। Li+ को पानी ने घेर लिया और वो इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी नहीं जा पाता, नहीं चाह पाता है, उसको टाइम लेकिन लगता है। के+ इजीली जाता है। हाँ। हाँ, समझ ओके, में। अब समझा इसके सर। बाद तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा सिर्फ दो लास्ट कंसेप्ट है, वो कल के लेक्चर में खत्म, पीरियड टेबल खत्म। अच्छा, पीरियोडिक टेबल इतना जल्दी खत्म हो गया सर? हाँ हाँ, तो सुनो, दो कंसेप्ट कौन से हैं, एक लैटिस एनर्जी है, हाँ। लैटिस एनर्जी, और दूसरा सॉल्युबिलिटी है, मतलब कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व कब होगा। हाँ। ये दो ओके। कंसेप्ट खत्म करने के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ। ओके सर। ठीक है, हाँ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।